नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच चुकी है और ये उथल पुथल इस तरीके से मची है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर योगी सरकार जो है वो कई ऐसी योजनाएं भी निकाल रही है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सीधा भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर, जो सरकार है उसने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा जिन भी जगहों से निकलेगी वहां पर जितनी भी दुकानें पड़ेगी उन सभी दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड अपनी दुकान के आगे लगाना होगा। इसको लेकर अब मायावती का बयान सामने आया है। यहाँ पर यह भी देखा गया कि न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि उनके खुद के दल भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे सकती है जो आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करा सकती है? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं सिराज सर से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये तमाम योजनाएं निकाल रही है, जो ये सोचकर निकाली जा रही हैं कि इससे यहाँ पर लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां उन मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रही हैं? क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपनी योजनाओं के तहत अपनी ही मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, योगी सरकार का जो फैसला आया है कांवड़ यात्रा को लेकर के, जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल या निशान खड़े होते हैं और किस तरीके की जो मानसिकता है या किस तरीके का ये फैसला है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है। इसके साथ ही जो एनडीए के सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और यहाँ तक कि आरएलडी ने साफ तौर पर कहा है कि यह असंवैधानिक फैसला है और इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। आप देखिए कि जिस तरीके से जो निर्देश जारी किया गया, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी खाने पीने वाली ठेले हैं या फिर ढाबे हैं या तमाम जो दुकानें हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मालिकों को अपना नाम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले करना होगा कि आखिर वो किस नाम से है। तो इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है कि आखिर आप इस तरीके के फैसले को करके क्या समाज में आप संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर जो कह सकते हैं खास तबका है उसका आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं? तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं योगी सरकार पर। वहीं योगी सरकार का भी पक्ष है कि वो कहते हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं वो कहीं ना कहीं किस दुकान से खरीदें या किस दुकान से नहीं खरीदें, इसको लेकर के उनके मन में किसी तरीके से जो है संशय पैदा ना हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो फल है या जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई है, उसमें किसका योगदान है। अब मान लीजिए कि जो फल की दुकान है वो किसके कह सकते हैं कि पेड़ से आया है या फिर किसने तोड़ा है, और जो जिस गाड़ी पे आई है वो ड्राइवर कौन था, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब योगी सरकार जो है घिरते हुए नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखना होगा कि क्या कुछ जो है योगी सरकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन सिराज, जिस प्रकार से सरकार ने ये योजना निकाली है, अगर मालिक की दुकान है तो अगर दुकानदार अपना ही नाम का बोर्ड अगर दुकान पे लगा देता है तो उसमें दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि इस तरीके के फैसले जो है साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी खास जो संप्रदाय है या किसी खास जाति धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए सबको अपना अधिकार है कि वो किस दुकान से खरीदे किस दुकान से नहीं खरीदे, लेकिन इस तरीके के बोर्ड लगवाना है, मुझे लगता है कि ये खास तबके के लिए एक कह सकते हैं बढ़ावा देना है। और जाहिर सी बात है, इससे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पे कितने जो दुकानें हैं वहाँ पर जो एक खास समुदाय के जो मुस्लिम कह सकते हैं स्टाफ है उनको हटाया गया है इस डर से कि शायद उनके दुकान पे जो लोग हैं वो खरीद बिक्री करने ना आए। तो मुझे लगता है इन तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं और इसको लेकर के अभी विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या इसमें कुछ बदलाव होता है या फिर नहीं। बिल्कुल, सरकार अगर इस तरीके की योजनाएं निकालेगी तो सवाल तो खड़े हो ही जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो तमाम ये योजनाएं निकाल रही है और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी एक ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए। ऐसे में कहीं ना कहीं इशारा जो जा रहा है वो जा रहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। क्या केशव प्रसाद मौर्य
योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर देखा ये भी गया था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उनकी पहले से ही सीएम योगी से नहीं बनती है। उसके बावजूद अब अखिलेश यादव क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और क्या केशव प्रसाद मौर्य उनका ये ऑफर स्वीकार करते हुए दिखाई देंगे? आश्रुति से सवाल लेंगे। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ये ऑफर दिया है, क्या ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में फूट डालते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य तमाम बार ऐसे बयान आपने उनके ज़रूर सुने होंगे। जब दलितों के लिए आवाज़ उठानी होती है तो योगी आदित्यनाथ पर सीधा सवाल उठा लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दलितों के आरक्षण के लिए किया ही क्या। ये तमाम तरह के तो सिर्फ एक बयान है। आप देखें, ऐसे कई बयान कहीं ना कहीं सामने आए और हाल ही में जिस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और आप देखें, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि अति आत्मविश्वास के चलते इस बार बीजेपी की हार हुई है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, एक डिप्टी सीएम है, एक खुद मुख्यमंत्री हैं और दोनों की विचारधारा कितनी अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस हिसाब से तमाम तरह के ऐसे बयान अब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खुद ही फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। कारण ये भी कहीं ना कहीं आप शालिनी अगर गौर करें तो ये भी है, आप याद करें साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, यूपी में सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री के चेहरे पर लगातार आप देखें जिस हिसाब से उस वक्त भी जद्दोजहद चल रही थी, एक स्थिति ऐसी बनी हुई थी बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे में, कि आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसको बिठाया जाए। योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बात से साफ तौर पर नाखुश थे। केशव प्रसाद मौर्य खुद चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, क्योंकि आप देखें राजनीति में हर व्यक्ति, हर राजनेता कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक लंबे समय से आप देखें जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि अब उनका प्रमोशन हो, उनका प्रमोशन नहीं डिमोशन होता जा रहा है दिन पर दिन। अगर आप देखें तो अब केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव जब हो तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर उनका नाम हो, ना कि योगी आदित्यनाथ का। और इसी के चलते आप देखें जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने भी एक ये बड़ा बयान, और या यूं कहे कि जिस हिसाब से बीजेपी में सेंधमारी करने का जो बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया है, केशव प्रसाद मौर्य के पास पार्टी छोड़ने का, बीजेपी छोड़ने का और सपा में शामिल होने का बड़ा ऑफर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दे चुके हैं। केवल एक सेंधमारी का प्रयास है। केशव प्रसाद मौर्य की समझदारी यहाँ पर अब काम आएगी। केशव प्रसाद मौर्य जिस हिसाब से लॉयल है बीजेपी के लिए, एक लंबे समय से बने हुए, इस पर अब तमाम तरह के सवाल हैं कि आने वाले समय में अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ पर क्या असर होगा, बीजेपी पर क्या असर होगा, ये अब देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती दिखाई देगी। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसका पूरा ठीकरा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ दिया गया है। क्या ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की गद्दी से हटा दिया जाता है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनके बिना जीत हासिल करती दिखाई देगी या नहीं? माही मैम से जानेंगे। माही मैम, क्या लगता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है उत्तर प्रदेश में हार के बाद, क्या ऐसे में अगर अब सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा भी दिया जाए सीएम की गद्दी से और किसी नए चेहरे को सीएम की गद्दी पर बिठा दिया जाए, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है या फिर यहाँ पर कोई और ही बड़ी वजह सामने आएगी? जी, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। जिस तरीके से बदलाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़े हैं, कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति वो डामाडोल नजर आ रही है। अगर इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाता है तो जाहिर तौर पर जो सीटें आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, तो ऐसे में माना ही जाता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक परफेक्ट चेहरा है यूपी की सियासत के लिए। अब ऐसे में अगर उनको हटाया जाना, और केशव प्रसाद मौर्य की जो छवि है वो जनता की नज़र में इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि अपनी ही सीट पर वो हार जाते हैं। ऐसे में वो जनता को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगे और जनता किस तरीके से उनको लेते हुए नजर आएगी, इस पर भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उन्होंने इस बार ऐसे प्रमुख चेहरों को दरकिनार किया जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया। अगर फॉर एग्जांपल देख लिया जाए तो संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करके किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और हार का सामना करना पड़ जाता है। आपने देखा पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को किस तरीके से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम चेहरे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कुछ खामियां की हैं जिसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया कांवड़ यात्रा का, और उस पर उस तरीके की कहीं ना कहीं प्रशासन का एक्टिविटी होना और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विद्वेष
द्वेष का कारण बनता हुआ नजर आया। और बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जनता को साधने का प्रयास किया, अयोध्या मंदिर और यूसीसी, ऐसे तमाम मुद्दे, आर्टिकल 370, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आया। उसमें किसी भी तरीके का फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में अगर इस तरीके की रणनीति बनाई जाती है और उसके ऊपर से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, तो जाहिर तौर में देखा जाएगा तो 2027 में बीजेपी की हार मानी जा सकती है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीते लोकसभा चुनावों में 37 सीटें हासिल की और भारतीय जनता पार्टी केवल 33 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई देगी। ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें यही देखना होगा कि जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने तमाम रणनीतियों के तहत जीत हासिल कर ली है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी रणनीति तैयार करनी होगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।